आप अच्छा सुन रहे हैं लेकिन और अच्छा सुन सकते हैं। हमारे कवि कुल के बहुत अच्छे कवि हैं गजेंद्र प्रियांशु, वो कहते हैं कि रो ना पाया रुआं सा चला जाऊंगा। आपकी तालियां हमें ऊर्जा देती हैं। और ये लखनऊ अदब और तहजीब का शहर है। यहाँ पर लोग कविता को नहीं समझेंगे, सुनेंगे तो कहाँ सुनेंगे। रो ना पाया रुआं सा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। क्या बात भाई, वाह वाह वाह। तो आप हमें ये समय समय पर एहसास कराते जाइए कि ये पनघट है और हम में से कोई भी यहाँ से प्यासा नहीं जाएगा। मैं एक रचना और पढ़ती हूँ, सुने। एक गज़ल है, एक मतला और एक शेर पढ़ती हूँ जिसके लिए मुझे कहा गया था। फिर मैं और कुछ पढ़ती हूँ, सुन। स्वागत है। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा। वो या तो सो रहा होगा, वो या तो जागता होगा। वाह 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 वाह। और लखनऊ में हुई आज की बारिश के नाम। हमारे शहर में, हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी। वहाँ बारिश हुई होगी तो क्या वो भीगता होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बहुत भाई, धन्यवाद। वाह वाह वाह। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत धन्यवाद अजमल। कुछ प्रशंसक और कुछ सुनने वाले ऐसे होते हैं कि वो हमेशा आपको हौसला देते हैं, और अजमल हमेशा जब भी लखनऊ में कार्यक्रम होता है वो आते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल है, वो नई है इन दिनों, एक दो मंच पर ही मैंने पढ़ा होगा। लखनऊ में मैं पहली बार उसे पढ़ूंगी, और यदि लखनऊ वाले उसे पास कर देंगे तो मैं समझूंगी कि वो अच्छी है और वो देश के किसी भी कोने में या विदेश में कहीं भी पढ़ी जा सकती है। इजाज़त दीजिए आप लोग, मैं पढ़ती हूँ। एक मेरी बहन हैं, वो खड़े होकर वीडियो बना रही हैं। आपका प्रेम है, प्यार है कि आप बहुत देर से खड़े होकर वीडियो बना रही हैं, पर मैं चाहती हूँ आप बैठ जाएं, बैठ के बनाएं जी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि किसी को भी मेरी वजह से कष्ट हो। एक गज़ल सुने। स्वागत है। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। वाह वाह। एक शब्द आएगा अनापरस्त। अनापरस्त मतलब घमंडी या ईगोइस्टिक। अब सुने। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। अनापरस्तों से दिल लगाना
सही नहीं है। किसी से रिश्ता जरूरतन है ज़हन में कोई, किसी से रिश्ता जरूरतन है ज़हन में कोई, कहीं निगाहें कहीं निशाना हाय, हाय, वाह, वाह। सही वाह 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 नहीं वाह, है। क्या बात भाई, वाह 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 बहुत भाई, शुक्रिया। बड़ा शेर है। एक बार सबकी तालियां मिलनी चाहिए, सबकी, दोनों हाथ का। क्या बात है भाई, वाह बहुत वाह। धन्यवाद। अना परस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो। आज के समय लोगों को ये गुमान हो जाता है कि वो ही ईश्वर हो गए हैं, वो ही भगवान हो गए हैं, वो ही खुदा हो गए हैं, प्रकृति को वो ही बैलेंस कर रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि प्रकृति सिर्फ ऊपर वाला बैलेंस कर सकता है, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है। खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो। इसे गिराना उसे उठाना सही नहीं क्या बात है भाई, है। वाह वाह वाह। इसे गिराना उसे उठाना सही नहीं है। अना परस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत बढ़िया गजल है भाई, वाह। बहुत धन्यवाद। एक मतलब दो शेर और पढ़ती हूँ इसी तरन्नुम में, सुन। कभी तुम्हें भी शिकायतों का पता चलेगा, कभी तुम्हें भी शिकायतों का पता चलेगा, कभी तुम्हें भी शिकायतों का पता चलेगा। गले लगा लो ज़रूरतों का पता चलेगा, गले लगा लो ज़रूरतों का पता चलेगा। आप इसे कवि सम्मेलन की तरह मत सुनिए, आप इसे ये सुनिए कि मैं दिल से बात कर रही हूँ और आप मेरी दुनिया में प्रवेश कर रहे क्या हैं। बात है भाई, वाह वाह। मैं आपसे एक रिश्ता बना रही हूँ और आप मेरे से एक रिश्ता बना रहे हैं। इस तरह से सुनिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा दिल निकाल कर रख दूँ, लेकिन यदि आपका 50% प्यार मिलेगा तो कोई कैसे अपना दिल निकाल कर रखेगा। अब पढ़ती हूँ, सुनिए। एक बात और कह दूं, ये हालांकि कहनी नहीं चाहिए। लगभग 1 महीने से मनिका के गले में एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसके वजह से डॉक्टर ने इन्हें ये बोला है कि अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा बात करेंगी तो ये आपका संक्रमण बहुत दिन तक ठीक नहीं होगा। और दिन भर चुप रहने के बाद उन्हें लगभग 10 मिनट भी बोलने की आज़ादी नहीं है इन दिनों, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। लेकिन अगर वो मंच पर गा रही हैं पूरी ताकत लगा के, पूरे हौसले से, पूरे मन के साथ, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी मुश्किल थोड़ी थोड़ी आसान करते चले, है ना। बहुत धन्यवाद। स्वागतम। थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद। आप मुझे पता नहीं कैसे वो भगवान ताकत दे देता है कि माइक पर आते ही सारी चिंताएं और सारी परेशानियां अपने आप ख़त्म हो जाती हैं
और मुझे लगता है एक उस ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और आप जब सामने जो बैठे लोग मुझे सुनते हैं, मुझे लगता है वो हमारे दूसरे ईश्वर हैं। तो मैं सीधे सीधे एक गज़ल पढ़ती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। वाह, वाह, वाह। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। यही है प्रेम की ताकत। आज ऐसा लग रहा है कि ये शेर एकदम सच्चा शेर है। मेरी परेशानी यहाँ आकर समाप्त हो जाती है। आप सब जब प्यार करते हैं तो सारी परेशानियाँ छोटी होती हैं। ये शेर आपके लिए समर्पित करती हूँ। यही है प्रेम की ताकत कि एक इंसान दुनिया में परेशान हो भी सकता है, मगर तन्हा नहीं होगा। वाह, वाह, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अब एक थोड़ा रोमांटिक सा शेर और पढ़ रही हूँ। तुम्हारे बिन गुजर जाए, तुम्हारे बिन जिया जाए, हमारी जिंदगी का एक भी लम्हा नहीं होगा। क्या बात है, वाह, 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। वाह, वाह, वाह। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम है हम भी। अधूरी मोहब्बत के नाम ये शेर पढ़ रही हूँ। देखिए, यदि किसी के जीवन से, किसी की ज़िंदगी से जाने के कई बहाने होते हैं, तो किसी को जाने देने के भी कई सलीके होते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से, आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, तो आप उसे अच्छे तरह से विदा करें, खूबसूरती के साथ, आसानी के साथ उसे प्रेम पूर्वक विदा करें, ना कि कोई रंजिश रख के। मेरा ये मानना है। अम्मार इकबाल साहब भी कहते हैं कि थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाक़यतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। प्रेम वही है जो कोसता नहीं है, भले मोहब्बत अधूरी रह जाए। अब शेर पढ़ती हूँ, सुने। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम हैं हम भी। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम हैं हम भी। वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। क्या बात भाई, वाह, वाह, वाह। वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। और आखिरी शेर।
निभाया ना अगर जाए तो मुझको छोड़ देना तुम। एक स्त्री पूरी उम्र एक रिश्ते को निभाना जानती है और निभाकर चलती है। बहुत बड़े कारण होते हैं अगर कोई वो रिश्ता छोड़ती है तो। निभाया ना अगर जाए तो मुझको छोड़ देना तुम। तुम्हें पर छोड़ने का फैसला मेरा नहीं होगा। कोई अनबन कोई शिकवा कोई झगड़ा नहीं होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी। मैं वो आखिरी रचना आपके आखिरी के 3 मिनट लेना चाहती हूँ। जो आपने कहा है मैं वो ज़रूर पढ़ूंगी। वो मेरी प्रतिनिधि रचना है और मैं लखनऊ आकर अगर वो ना पढ़ूं तो लखनऊ वाले नाराज़ भी हो जाएंगे। वो मैं पढ़ती हूँ सीधे सीधे। उसकी भूमिका इतनी सी है कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है। आँखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। बहुत ज़्यादा कभी चिंतन न करना, बहुत ज़्यादा कभी चिंतन न करना, हमारे प्रेम पर मंथन न करना। लिपट कर रह गई है रूह तुमसे, नहीं खलता है आलिंगन न करना। वाह 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 वाह। शहर के शोर में वीरानियां हैं। आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे और आपने ये गज़ल भी आप गुनगुना रहे थे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप गुनगुना रहे थे। आप सुन भी बहुत अच्छा रहे हैं। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। 2 तालियां आई हैं, 2 लोगों को समझ में आई है। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ हैं। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। एक शेर मैं हमेशा कहती हूँ, ये आपके बहुत काम आने वाला है, नौजवान साथियों के नाम। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक शेर मैं हमेशा माँ के लिए पढ़ती हूँ और हमेशा एक बात कहती हूँ कि मेरा मानना है माँ इकलौता ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभाना जानती है, और माँ इकलौता ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। क्या बात है भाई। पूरी दुनिया आपसे पूछती है कि आपने कितना कमाया, आपकी माँ ही है आपसे पूछती है कि आपने कुछ खाया। आपके चेहरा देखकर वो समझ जाती है कि आपकी परेशानी क्या है। आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा,
आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा, गौर से और ये पेशानी कौन देखेगा, भरी दुनिया है चकाचौंध देखने को मगर मेरे चेहरे की परेशानी कौन देखेगा। वाह 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 वाह। बढ़ती हूँ। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, वाह वाह वाह। कभी माँ की हथेली। और आखिरी शेर, मेरी विदाई, इतना प्यार कम से कम मुझे दीजिएगा कि मुझे लगे थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर रह गया, और मुझे इतना प्यार दे के विदा कीजिएगा कि मुझे लगे थोड़ा सा लखनऊ मेरे साथ गया। क्या बात है, हालांकि क्या मुझे बात। लगता है कि थोड़ा लखनऊ हमेशा मेरे साथ रहता ही है। पढ़ती हूँ, सुने। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहाँ में और भी बर्बादियाँ हैं। बहुत बढ़िया मनिका, वाह बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद लखनऊ। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत धन्यवाद।